जोश में इंसान होश खो बैठता है दोस्तों, बाद में वो पश्चाताप करता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ कदम उठाए तो सोच समझ के उठाए, ना कि बिना सोचे समझे। वही हाल आरती के पिताजी के घर का हुआ है, जो कि छोटू को बिना सोचे समझे उसकी हत्या कर दी गई। तो आज ये मामला फिर आरती के ज़िंदगी में एक नया मोड़ फिर से आया है। तो हेलो दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ आरती छोटू पर। फिर से एक आरती के ज़िंदगी में एक फिर उथल पुथल मच गया है, जो कि आरती ने ऐलान किया है कि अगर इस तरीके से हरकत करना है तो सीधे मेरे घर में घुसकर मेरी हत्या कर दो, जिस तरह छोटू का हत्या कर दी है। तो दोस्तों, कभी उसके घर में ईंट चलाया जा रहा है, कभी पत्थर चलाया जा रहा है। 2-3 दिन पहले उसके तारीख था, गए थे उमेश यादव, जो छोटू के पिताजी हैं, मोनू के पिताजी, आरती के ससुर। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वकील जो हैं वो उस पार्टी को मतलब आरती के पिताजी के पार्टी को सिखा रहे थे। आप कह दीजिएगा कि मतलब लाश मेरे घर में पता ना कहाँ से आकर पड़ा था। तो ऐसा दोस्तों इस तरीके से नहीं होता है। वो तो वकील अपना अपना सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने का काम तो करते ही हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं, ये सारी दुनिया जानती है कि छोटू की हत्या हुई थी, जो कि आरती के पिताजी और उसके भाई जीजा वगैरह सब मिलकर ये हत्या किए थे। जो कि सारे लोगों को पता है। ये मर्डर केस कितने दिनों से चल रहा है, जो कि अभी ये कानून के हाथों में है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तो वो रिहा हुए थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें उनके उमेश यादव कह रहे हैं कि मतलब कुछ मतलब छोटू भी अपनी वीडियो में बोला है कि खेत दे रहे हैं लोग, कुछ ज़मीन दे रहे हैं लोग, कि मतलब ये सारा मामला सलट जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कह रहा था छोटू, मोनू कह रहा था कि हम लोग यूट्यूब पर आए हैं, यूट्यूब को हम लोग जानते भी नहीं थे कि यूट्यूब क्या होता है। जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को हर एक चीज़ बात बताता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं यूट्यूब पर आए। यूट्यूब से जितना भी अर्निंग होता है, मैं छोटू का जो केस लड़ रहा हूँ वो संभव हो पा रहा है। नहीं तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि जो कि मैं ये केस लड़ पाता। तो दोस्तों, आरती बहुत मतलब टेंशन में है, बहुत ही टेंशन में है। कह रही है कि अगर मारना है तो मेरे घर में आकर घुसकर सीधे हमको ख़त्म कर दो। तो यही बात है, छोटू के पिताजी कह रहे थे कि मैं उस इंसान से मतलब ये उम्मीद नहीं थी, जो कि प्रवचन कहने वाला जो साधु बनता है और इतने लोगों को वो प्रवचन देता है कि मतलब हिंसा मत करो, किसी की हत्या मत करो, चाहे ऐसे कुछ मतलब लोग मतलब शुरू में ऐसा प्रवचन कहते हैं। तो वो इंसान इतना हत्यारा हो सकता है, जो कि दूसरों को समाज में जो शिक्षा की बातें कह रहा है, वही इंसान इस चीज़ पर, इस बातों पर अमल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, कहाँ तक उचित है? यही बात उमेश चंद जी कह रहे थे, और हाथ जोड़कर सभी लोगों से मतलब कह रहे थे कि सभी लोग से यही मैं चाहे जज जज से मैं विनती करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे बेटे की हत्या की गई है, जो कि मेरे आँखों के सामने ये वारदात हुआ है, और कई लोगों के सामने ये वारदात हुआ है, जो कि सारे लोग पूरा यूट्यूब पर सब कुछ सामने है। और ये वहाँ पर जो भी है, वकील अपना अपना फंडा अपनाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि वकीलों का यही काम है। इनके वकील अपना बात कहवाएंगे, उनके वकील अपना कहलाएंगे। तो जो जज है, जो न्यायाधीश न्याय करेगा, उस चीज़ पर हम लोगों की नज़रें गड़ी हुई है कि हमारी अदालत पर भरोसा है और न्यायाधीश पर भरोसा है कि जो न्याय मिलेगा आरती और छोटू को, वो सामने आएगा। तो आरती काफ़ी टेंशन में है, इसलिए कि जो भी हमला हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ गलत इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ पर केस लड़ा जा रहा है, तो जो कानून के दायरे में सारा कुछ है, उस कानून पर भरोसा रखिए दोनों पार्टी के लोग। और
आरती कितना भी आप कह लीजिए, आरती सीधे कह रही है कि छोटू की जब याद आती है तो मेरा दिल दहल जाता है। चाहे अभी भी मैं हम लोग का फैमिली भुला नहीं पाई है उस चीज़ को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आरती का कहना है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अगर कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर, मैं यहीं पर खुश रहूँगी, तो उस बात को मानना चाहिए। अगर अगर वो समझाते बुझाते तो मैं एक कदम नहीं उठाती, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके की हरकत की। कोई ऐसी लड़की, चाहे कोई ऐसा संतान नहीं है जो माँ बाप के खिलाफ बोले, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके का मेरे साथ किया है। इसीलिए मैं उन लोगों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी और उठाती आई हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही बात है। उमेश चंद काफ़ी दुखी हैं इस बात को लेकर कि जो कुछ सच्चाई है वो झूठा साबित करने के लिए सारे वकील दावा कर रहे हैं कि इस तरीके से कर दिया। तो लाश इस तरीके से कोई ले आकर उनके घर में थोड़ी रखेगा। सारा कुछ जानकारी सभी लोगों को है, जो कि ये पूरा सोशल मीडिया पर आज से नहीं है, 2 साल, हमको तो लग रहा है कि दो साल हो गया ना, 2 साल से ये मामला चर्चा में है। तो अभी एक नया मोड़ आया है। काफ़ी लोग दुखी हैं और काफ़ी मतलब उन लोगों का मतलब दहशत है कि कहीं कुछ रात में चाहे कभी भी ऐसा हमला न हो जाए हम लोगों के ऊपर। तो ये गलत चीज़ है, जो कि सारा कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है। तो कोर्ट पर भरोसा दोनों पार्टी के लोग को करना चाहिए। जो फैसला आएगा उसको मंजूर करना पड़ेगा, चाहे आरती के पक्ष में आए फैसला, चाहे आरती के पिताजी को। तो यही बात लोग, यही उसकी आरती की जो सास है, मोनू की माँ, वो हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है कि हमारे पक्ष में अगर ये होता है तो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को आजीवन कारावास हो और मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यही सब है। अब देखिए आरती क्या वीडियो लाती है। 2-3 दिन से यही ज़मीन वगैरह देने का बात हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग इतना जल्दी उत्तेजना में आ जाते हैं, एक उत्तेजना करके इस मोड़ पर आए हैं कि आज वो लोग कितने दिन से जेल में थे, तो अभी उस चीज़ को भुला नहीं पाए हैं। तब तक ये जो गलतियां कर रहे हैं, जो कि उसके ससुराल में आकर कभी ईंट फेंक रहे हैं, कभी कुछ ऐसी मतलब कुछ बातें हो रही हैं, जो कि वो लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। और एक तो उनका बेटा गया, जिसका बेटा जाता है दोस्तों, वही जानता है कि बेटे का दर्द क्या होता है। और जिसने मारा वो फिर ऐसा काम करने जा रहा है, तो दोस्तों ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यही आप लोगों से बताना चाहती हूँ। 2-3 दिन से मैं आरती का वीडियो देख रही थी, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रही थी कुछ कारणवश। तो चलिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ।